बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। मंडी खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे तमाम जो जीन्स है उनके भाव जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि मूंग, अरंडी, ग्वार का क्या कुछ भाव चल रहा है, मंडियों में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही और जींसों के भाव भी हम इस मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। साथ ही साथ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मूंग के औसत साप्ताहिक भाव में रही उठापटक, औसत मासिक भाव में आई गिरावट। मार्च महीने के दौरान सरसों के भाव में रहा उतार चढ़ाव। मार्च के चौथे हफ्ते के दौरान सरसों का औसत साप्ताहिक भाव रहा 5,869 रुपए। मूंगफली का निर्यात 3,53,000 टन के पार, बस्ती मंडी में आई 509 रुपए की गिरावट। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के साथ। तो मूंग को लेकर चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर कुछ जानकारी हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल बीते एक महीने के दौरान मूंग के औसत साप्ताहिक भाव किस तरीके के रहे, उस पर अगर हम नजर डालें तो मार्च महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। मार्च महीने के पहले सप्ताह के दौरान मूंग का औसत साप्ताहिक भाव 8,006 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ता के दौरान मूंग के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 17 रुपए चढ़कर 8,023 रुपए प्रति क्विंटल जा पहुंचा। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जो इसके भाव है 72 रुपए चढ़कर 8,095 रुपए हो गए हैं। और इसी तरह से मार्च महीने के चौथे हफ्ते के दौरान मूंग के भाव 249 रुपए का उछाल देखने को मिला और इसके बाद इसके भाव 8,344 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। साथ ही साथ मार्च महीने के दौरान मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में मूंग के भाव में घटत बढ़त देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में मूंग का भाव रहा 8,800 रुपए। 8 मार्च को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव रहा 8,790 रुपए। वहीं 21 मार्च को यहां मूंग के भाव में 40 रुपए की नरमी आई और उसके बाद मूंग का भाव हो गया 8,750 रुपए। 27 मार्च की बात करें तो इस दिन मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,750 रुपए पर बना रहा। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में मूंग के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान ही मूंग का औसत जो मासिक भाव है वो 8,364 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी महीने के दौरान मूंग के सौदों में 672 रुपए की नरमी आई और भाव 7,692 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में मूंग के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। हमारे साथ बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सर, क्या लगता है मूंग के औसत साप्ताहिक भाव पर आप क्या कहेंगे? मूंग की बात करें तो मूंग की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मूंग की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि शिव शंकर श्रीवास्तव जी ने बताया कि अगर आप
आप स्टॉक कर सकते हैं तो आप मूंग को स्टॉक करें, क्योंकि आने वाले दिनों में भले ही उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में जो इसकी कीमत है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सरसों को लेकर। इन दिनों सरसों के भाव की अगर हम बात करें तो भाव आपको बता देते हैं कि जो सरसों के भाव है इस समय काफ़ी सही तरीके से चल रहे हैं, और मार्च के महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके जो सौदे हैं वो उठापटक के साथ देखने को मिले। मार्च महीने के पहले सप्ताह के दौरान सरसों का औसत साप्ताहिक भाव 5,836 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान सरसों के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 17 रुपये चढ़कर 5,853 रुपये प्रति क्विंटल जा पहुंचा। जबकि तीसरे सप्ताह की अगर हम बात करें तो सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिली है और भाव 173 रुपये नरम होकर 5,680 रुपये जा पहुंचा। जबकि मार्च महीने के दौरान यहाँ पर जो सरसों के भाव हैं वो 189 रुपये का उछाल देखने को मिला, और इसके बाद जो सरसों के रेट हुए वो आपको बताते हैं 5,869 रुपये प्रति क्विंटल जहाँ पहुंचे। मार्च महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। आगरा मंडी की अगर हम बात करें तो सरसों के भाव में घटत बढ़त देखने को मिली, और एक मार्क नेट के मुताबिक आपको बता दें कि मार्च महीने की 1 तारीख को आगरा मंडी में सरसों का भाव रहा 5,800 रुपये। इसके साथ ही 8 मार्च को इसके सौदों में 100 रुपये की गिरावट देखने को मिली और भाव 5,700 रुपये पर आ पहुंचा। वहीं 21 मार्च को यहां सरसों के भाव में 40 रुपये की नरमी आई और इसके बाद सरसों का भाव हो गया 5,660 रुपये। 27 मार्च की अगर हम बात करें तो यहां सरसों के भाव में 10 रुपये टूटे और 5,650 रुपये प्रति क्विंटल इसका भाव रहा। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में सरसों के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 5,804 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान सरसों के सौदों में 48 रुपये की नरमी आई और भाव 5,756 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया। आने वाले दिनों में सरसों के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आने वाले दिनों में सरसों का जो भाव है वो कैसा रह सकता है? सरसों की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक सरसों के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में सरसों का उत्पादन 1 करोड़ 30 लाख टन होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण सरसों की कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक नई फसल की आवक में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिख सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि थोड़ा अगर रुकेंगे तो जो इसकी मांग है, जो यानी कि डिमांड है वो बढ़ेगी, इसके साथ साथ रेट्स भी बढ़ेंगे। तो ये तो रही सरसों की बात। अब आगे बढ़ते हैं, बाजरे को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की जंबूसर मंडी से, जहां पर बाजरे का भाव रहा 2,700 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 3,150 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2,375 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,250 रुपये पर। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ग्वार और मूंगफली की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूंगफली को लेकर। तो बता दें कि साल 2024 से 25 के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इजाफा देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 27 मार्च को राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली का भाव था 4,260 रुपए। 28 मार्च को इसके भाव में 509 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,751 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 मार्च को मूंगफली का भाव था 4,680 रुपए। 28 मार्च को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 4,700 रुपए पर हुए। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। चलिए एक बार फिर चलते हैं हमारे बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी के पास। क्या लगता है मूंगफली को लेकर आने वाले दिनों में किस तरीके का बाजार रह सकता है? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2024-25 में मूंगफली के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में मूंगफली का उत्पादन 1 करोड़ 4 लाख टन होने की संभावना है। जहां तक मूंगफली के निर्यात पे नजर डालें, हमने देखा है कि मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरह से घरेलू मांग के चलते जो रेट्स हैं वो आने वाले दिनों में हाई हो सकते हैं। तो ये तो रही मूंगफली को लेकर बातचीत। हमने अभी बताया कि किस तरह से इसके जो भाव हैं वो रह सकते हैं। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यानी कि आने वाले दिनों में चाहे निर्यात को देखते हुए चाहे घरेलू डिमांड को देखते हुए जो मूंगफली का भाव है उसमें तेजी देखने को मिल सकते हैं। तो रही मूंगफली की बात। अब आगे बढ़ते हुए जौ को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके भाव को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान की बस्सी मंडी से, जहां पर जौ का भाव रहा 2003 रुपए। लालसोट मंडी में इसका भाव रहा 2000 रुपए। सूरजगढ़ मंडी में जौ 1970 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही उदयपुर मंडी में जौ के सौदे 2400 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो जौ की जानकारी आपने ले ली, अब ग्वार को लेकर कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि किस तरीके के मंडियों में जो स्थिति है वो ज्वार को लेकर बनी हुई है। गुजरात की मंडियों में ग्वार की जो आवक है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। शुक्रवार के दिन गुजरात की कुछ मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर निर्यात की जाए तो देश से होने वाला ग्वार गम का निर्यात साल 2024 में 4 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसको लेकर एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, देखिए खास रिपोर्ट। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है। शुक्रवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में शुक्रवार को ग्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 मार्च को ग्वार का भाव रहा 4,750 रुपए। 28 मार्च को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त देखने को मिली और ग्वार का भाव हो गया 4,755 रुपए। वहीं राज्य की ही बाड़मेर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 मार्च को ग्वार का भाव था 5,100 रुपए। 28 मार्च को इसके सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,125 रुपए। बात ग्वार गम के निर्यात की करें
तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। विश्व का 80% ग्वार उत्पादन भारत में होता है, जिनमें से 72% राजस्थान से आता है। भारत में प्रसंस्कृत ग्वार गम का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान ग्वार गम 4,17,674 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। तो ग्वार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वार के भाव आगे की ओर जाते दिख रहे हैं। ग्वार की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में कमजोरी से कुछ दिनों तक ग्वार की कीमतों में बेशक थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जहां तक ग्वार का प्रमुख उत्पाद ग्वार गम की बात की जाए, आने वाले समय में इसके निर्यात में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से विचार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार गम के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि अभी ज़रूर थोड़ा सा भाव में नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे समय थोड़ा आगे बढ़ेगा तो जो निर्यात मांग है वो भी बढ़ेगी और घरेलू मांग है वो भी बढ़ेगी, और इसी की वजह से जो इसके रेट से भाव है वो भी बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ज्वार को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी में अगर ज्वार के भाव की हम बात करें तो भाव रहा 3,400 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये। पुणे मंडी में ज्वार 4,800 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3,371 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे तिल और अरंडी का हाल। तब तक बने रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं तिल को लेकर और इसके भाव को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र, आपको बता दें कि राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल का भाव रहा 9,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की जालौर मंडी में सफेद तिल 8,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 9,330 रुपए पर हुए। आपको बताते चलें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024 से 25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया और इसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023 से 24 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज
8,02,000 टन रही थी। यानी कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने अभी विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किया और सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो पाएगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल रहा और इसकी एमएसपी साल 2024 से 25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो तिल को लेकर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आने वाले दिनों में तिल के बाजार भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? तिल की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक तिल की मांग की बात करें, एक तरफ जहां आने वाले समय में घरेलू मांग में तेजी देखने को मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि तिल के निर्यात में पिछले दिनों अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। आने वाले समय में घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में तेजी से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो रही तिल की बात। अब आगे बढ़ते हैं, मक्का को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी से इसकी शुरुआत करते हैं, जहां पर मक्का का भाव रहा 2,800 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मक्का 2,193 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्का के सौदे 2,750 रुपए पर हुए। वहीं बेगू मंडी में इसका भाव रहा 2,320 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं अरंडी को लेकर, यानी कि कैस्टर को लेकर। मंडियों में इन दिनों अरंडी का भाव सामान्य देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्केट नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,005 रुपए। वहीं जम्बूसर मंडी में इसका भाव रहा 5,400 रुपए। इसके अलावा रापर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरंडी 6,110 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही विरमगाम मंडी में अरंडी के सौदे 6,125 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया और इसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,080 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अरंडी को लेकर चर्चा कर रहे हैं शिवशंकर श्रीवास्तव जी, लगातार बने हुए हैं। सर, अरंडी का जो बाजार भाव है वो किस ओर ज्यादा दिख रहा है? अरंडी की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक अरंडी के निर्यात मांग की बात की जाए, हमने देखा है कि अरंडी और अरंडी तेल के निर्यात मांग में अच्छी तेजी देखने को मिली है जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसके निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या कहेंगे? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रही अरंडी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर लेते हैं धान को लेकर, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर धान का भाव रहा 1,785 रुपए। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान 2,460 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में धान के सौदे 2,110 रुपए पर हुए। वहीं लखनऊ मंडी में इसका भाव रहा 2,270 रुपए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज की मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं, जिसके प्रमुख कारण हैं, पहला,
घरेलू मांग में तेजी की उम्मीद, दूसरा उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी संभव। शिव शंकर श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए, हल्दी के बारे में बताने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ के बारे में बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान।